बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अगर आप लोग अपनी पिगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा आजिज़ आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं, हज़ारों रुपए की आप लोगों ने दवाइयाँ भी यूज़ कर ली हैं और मेडिसिन भी खा ली हैं और साथ साथ ट्रीटमेंट्स भी महंगे महंगे कर लिए, मगर कुछ भी नहीं रिज़ल्ट्स मिले, तो उसमें आप ही की गलती है। वो ऐसे कि पिगमेंटेशन एक मेलानिन होता है जिसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब तक हम उसकी प्रोडक्शन को कम नहीं करते तो हमारी अंदर से करेक्शन नहीं होती, तो हमारे पिगमेंटेशन नहीं जाती। इसके लिए आप लोगों ने दो काम करने हैं। ट्रॉपिकली भी अपने ऊपर मेहनत करनी है एज अ स्किन केयर, और इंटरनली अपने अगर हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, फिर रिबली प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या सनबर्न की वजह से ऐसा हो गया है, या ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से भी अक्सर पिगमेंटेशन होती है। इसकी कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सारी वजह होती है और ज़्यादातर वजूहात की सनबर्न होती है। लोग चूल्हे के आगे जो जाते हो और सन ब्लॉक नहीं लगाते, उसकी वजह से आपके पिगमेंटेशन होती है। अब करना क्या है उस पर आ जाते हैं। आप लोगों ने खाना भी है, लगाना भी है। क्या खाना है? ऐसी चीज़ें खानी है विटामिन सी जिनमें हो। आपने चैट जीपीटी पे चाहिए, गूगल पे सर्च किया, विटामिन सी की रेंज जिन चीज़ों में ज़्यादा है अपनी लाइफ का उसको हिस्सा बना लीजिए। ख़ास तौर पर कैरेट्स, अगर जैसे बहुत मुश्किल है, हर कोई कहता है चुकंदर का जूस पिए और गाजर का जूस पिए, देखिए नहीं पी सकते ना, आप लोग खा लीजिए। हमारी अम्मी बचपन में हमें सब्जियों का सूप बनाकर पिलाती थी। सर्दियों में रोज़ाना सूप बनता था, कभी गोश्त का बन रहा है, कभी चिकन का बन रहा है और कभी सब्जियों के दिन बंधे हुए थे। आज सब्जी का बनेगा, आज गोश्त का बनेगा। आज ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाती थी, दही बहुत ज़्यादा खिलाया करती थी मेरी मदर। बैगन का रायता बना के, खीरे का रायता बना के, उससे क्या हुआ हम लोगों को फ़ायदा। मेरे किसी भी बहन या भाई के पिगमेंटेशन नहीं है। मेरी मदर की एज हो गई लेकिन उनकी पिगमेंटेशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि बॉडी में ऐसी चीज़ें गई, लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा गया, दही गया, लस्सी बनाकर पिलाती थी दोपहर में रोज़ाना। तो क्या हुआ इससे? लैक्टिक एसिड जब गया, आम के साथ आप लोगों ने दूध तो सुना होगा, दही नहीं सुना होगा। हमने हमेशा बचपन से आम दही खाया। ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने खाई, अंदर से मेलानिन की प्रोडक्शन रुक गई और उसकी प्रोडक्शन रुक जाने की वजह से हमारी स्किन पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई पिगमेंटेशन नहीं हुई। तो आप लोगों ने यही करना है, अंदर से चीज़ों को करेक्ट करना है, अंदर से विटामिन सी और ठंडी ठंडी चीज़ें खानी है। और लगानी क्या है उसके बारे में तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। अगर आप लोगों ने सीरियसली फॉलो कर लिया और 1 महीने लगातार किसी एक रेमेडी को फॉलो करके उसको पकड़ लिया, तो फिर फ़र्क ना पड़े तो बेशक कमेंट सेक्शन में आकर लिख देना कि नादिया हमें फ़र्क नहीं पड़ा। डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, और पॉजिटिव सोचेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, जिसकी वजह से आप इस्तेमाल करके अपनी चेहरे की झाइयों को सही कर सकते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आज की वीडियो को विटनेस कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग एंड में सब्सक्राइब कर लाजमी जाइएगा, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो में जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है वो बिल्कुल नेचुरल हैं और ईज़िली आप लोगों को अपने घर से ही मिल जाएंगी। और अगर इसमें से कुछ मार्केट से भी बाय करना पड़े तो ईज़िली आप लोग बाय कर सकेंगे, कोई इशू नहीं है। मेरी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी घर बैठी वो ख़वातीन जो प्रोडक्ट्स बाय नहीं कर सकती, चाहे वो मेरी हो चाहे वो बाज़ार की हो, वो घर बैठे अपनी स्किन को सुधार सकें। यहाँ पर सबसे पहले मैं खीरा लूँगी और इसको कट कर लूँगी। खीरा आप लोगों की स्किन के लिए, आप लोगों के जिस्म में खाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब हमारे सेल्स जो चीज़ हम खाते हैं वो लगाते हैं तो उनको उनकी पहचान होती है। जब हम फेस पर लगाते हैं उसे मालूम होता है हमारे स्किन के सेल्स को ये चीज़ ये बंदा खाता भी है, तो हमें डबल फ़ायदे होते हैं। तो आप लोगों ने खीरा लेना है और खीरे को सिंपली छिलके समेत कट कर लेना है। उसके अलावा आप लोगों ने एक छोटा सा जो है एलोवेरा का लीव लेना है। एलोवेरा का लीव जो लेंगे उसका येलो पार्ट कम्प्लीटली हटा देंगे, उसमें करवाहट होती है और वो फ़ायदा नहीं है उसका कोई। आप लोगों ने उसको कट कर लेना है। उसके बाद इसका पल्प आप लोगों ने निकाल लेना है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई। एलोवेरा
कमाल का इंग्रेडिएंट है, आप रोज़ाना अपने फेस पर लगाएं। एज अ सन ब्लॉक भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है। सन ब्लॉक नहीं लगा सकते, एलोवेरा का लेप कर लिया, हर 2-3 घंटे बाद कर लिया, करना तो है। अगर सन ब्लॉक नहीं लगाते, पिगमेंटेशन खत्म करना चाहते हैं, स्किन के मसाइल खत्म करना चाहते हैं, सन ब्लॉक लगाइए। नहीं लगा सकते, घर के अंदर रहते हैं, एलोवेरा का पत्ता रख लीजिए, एक नेमत है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी, और एज अ सनब्लॉक भी वर्क करेगा, पिगमेंटेशन भी खत्म करेगा। एक्ने, स्कार्स, हाइपर पिगमेंटेशन, लास्मा, छाइयाँ छाइयाँ सब चीज़ से छुटकारा भी मिलेगा और स्किन भी ब्राइट होगी, स्किन स्मूथ होगी, स्किन शाइनिंग होगी। इसके अलावा आप लोगों ने इसका जेल निकाल कर इसको ब्लेंडर में डाल लेना है और इसको ब्लेंड कर लेना है। अगर ब्लेंड ना हो, बिल्कुल लिटिल बिट इसमें वाटर डाल दिएगा, इतना कि ये ब्लेंड कर सके, बहुत ज़्यादा भरकर मत डालिएगा। वैसे खीरा अपना पानी छोड़ देता है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ब्लेंड हो जाएगा। अब ग्राइंड होने के बाद आप लोगों ने छन्नी की मदद से ही इन सारी चीज़ों को छान लेना है। ये दोनों चीज़ें पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा रैपिडली वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करती हैं। अब आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है हल्दी। कसूरी हल्दी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि क्या वर्क करेगी। तो आप लोगों की स्किन से एक्ने को, स्कार्स को, पिगमेंटेशन को, हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगी, आपकी स्किन को वाइटनिंग देगी, ब्राइटनिंग देगी। कसूरी हल्दी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से हील करती है, आपकी स्किन पर बेतहाशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देकर जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने एक और मेन इंग्रेडिएंट, मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट, सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर क्या कमाल करता है, सैंडलवुड पाउडर जो कमालात करता है वो आपकी सोच होगी। सैंडलवुड पाउडर पिगमेंटेशन का दुश्मन है, हाइपर पिगमेंटेशन का दुश्मन है, आपकी स्किन से निकाल कर दूर फेंकता है। अगर ओरिजिनल है, अगर ओरिजिनल चीज़ें लोगे तो फ़ायदे में ही रहोगे। ये नहीं कि आप 2 नंबर चीज़ें बाय करके कहो कि नादिया रिज़ल्ट नहीं मिले, नहीं मिलेंगे। अगर चीज़ें ओरिजिनल नहीं होंगी तो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो चीज़ें ऑथेंटिक हों। आप ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा पंसार की किसी अच्छे बड़े स्टोर से जाकर, जहाँ पर ओरिजिनल चीज़ें मिले, ले सकते हैं। थोड़ा-सा सैंडलवुड पाउडर लेकर अपने घर में रखिए। सैंडलवुड पाउडर को आप लोग मुख्तलिफ रेमेडीज़ में इस्तेमाल किया करिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी स्किन को मिलेंगे। अब जहाँ पिगमेंटेशन की बात आ जाती है, वो विटामिन सी आ जाता है। आप लोगों ने विटामिन सी के चंद कतरे इसमें ऐड करने हैं। ऑरेंज ऑयल के 5 से 6 कतरे यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। आपको जब किसी पैक में मिलाकर ऑयल को यूज़ करते हो तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ग्रीसी और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती, बल्कि एक शाइन और ग्लो सा देता है। यहाँ पर ये हमारा जो है वाटर सा रेडी हो गया है। अब चाहे तो आप इसे स्प्रे में भर लें, स्प्रे कर लें, दिन भर में स्प्रे कर सकते हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों ने इसको रात के टाइम इस्तेमाल करना है। एलोवेरा जेल जो हमने कट किया था उससे अच्छी तरीके से मसाज कर लिया। इसका पल्प निकालने के बाद जो इसमें पल्प रह गया होगा वो आपकी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपकी स्किन इसको ड्रिंक करेगी। जब आपकी स्किन ड्रिंक करेगी, आपकी पिगमेंटेशन खत्म होगी, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन खत्म होगी, आपका कलर भी फेयर होगा और आपकी स्किन से दूसरे मसाइल भी खत्म होंगे। जब इसकी आप लोग कोटिंग कर लेंगे और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सोक हो जाएगा, आप लोगों ने इसके ऊपर वाटर की एप्लीकेशन करनी है जो मैंने बनाया। अब आप लोगों ने इसको अपने फेस पर लगाना है। इस वाटर को मैंने ब्रश की मदद से लगाया, आप चाहें तो स्प्रे में भर लें, किसी स्प्रे कर लें। उसके बाद आप लोगों ने लगाकर इसको सो जाना है। रात के टाइम लगाकर इसको सो जाना है। आपकी स्किन के ऊपर लगेगा ही नहीं कि कुछ हुआ है, बल्कि आपकी स्किन को ठंडक मिलेगी, क्योंकि एलोवेरा भी ठंडा होता है और जो है ककम्बर भी ठंडा होता है। दोनों चीज़ें ठंडी होती हैं। जब ये चीज़ें आपकी स्किन को मिलेंगी, आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होने लगेगी। इंशाल्लाह 10 डेज़ के अंदर आप लोगों को वाज़े रिजल्ट्स नज़र आएंगे और 1 मंथ के अंदर कंप्लीट आप लोगों को रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होंगे। ग्रेजुअली आपकी पिगमेंटेशन इंशाल्लाह फेस से ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक काम और करना है, एलोवेरा का पत्ता काटना है, उसका येलो पार्ट निकाल देना है और उसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद जब आप सुबह उठेंगे, आप लोगों ने देखना है कि और येलो उसकी करवाहट निकल रही है। येलो पार्ट क्या होता है? करवाहट होती है एलोवेरा की। तो उस हिस्से को थोड़ा सा और काटेंगे और फिर इसको साइडों से काट देंगे और फिर इसका पल्प चबा चबा कर, इसकी ड्रिंक नहीं बनाइएगा, चबा चबा कर खाइएगा। ये करवाहा नहीं रहेगा, ना कसैला रहेगा, टेस्ट लेस हो जाएगा, इसमें कोई टेस्ट बाकी नहीं रहेगा। जब इसको चबा चबा कर खाएंगे
तो आपकी अंदर से मेलानिन की प्रोडक्शन कम होगी और बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। खीरा भी छिलके समेत चबा चबा कर खाइएगा, गाजर भी चबा चबा कर खाएं और चुकंदर भी खाएं। आप लोगों की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा जल्दी कम होने लगेगी जब आप अंदर से करेक्शन करेंगे और टॉपिकली भी इस एप्लीकेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं ही देंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पर आकर कोई नहीं बताता, यकीन करें कोई नहीं बताता। आप लोगों के ऊपर रेमेडी थोप दी जाती है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाज हो, ये सारी चीज़ें सीखना नहीं चाहते। साथ में आपने सन ब्लॉक का ध्यान रखना है, रोज़ाना अपनी स्किन पर सन ब्लॉक लाजमी लगाना है हर 2 घंटे के बाद। मैं जब तक वाईटी पर हूँ तो जब तक आप लोगों को सन ब्लॉक के बारे में बताती ही रहूँगी कि आप लोग तंग आकर इंशाल्लाह खरीद कर अपने फेस पर SPF 60+ या 50+ इस्तेमाल करोगे और ऐसे सन ब्लॉक इस्तेमाल करोगे जो अकॉर्डिंग टू योर स्किन हो। एलोवेरा खाना नहीं है, 1-2 दिन आपने मामूल बनाना है। खीरा, चुकंदर, गाजर, दही, नींबू, ये सारी चीज़ें आपने खानी ही नहीं है, अपने मामूल बना लेना है ताकि अंदर से आपके तमाम भी स्किन के मसाइल दूर हो। जब आप लोगों ने ये लगा लिया, अगर आप लोगों को उलझन होती है कुछ भी लगाकर आप लोग नहीं सोच सकते तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो इसको लगा रहने दीजिए और उसके बाद आप लोगों ने अपना फेस वॉश कर लेना है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा आलकस मारे हो या फिर टाइम नहीं होता तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को रिप्लाईज करेगी अगर आप अकॉर्डिंग टू योर स्किन कुछ भी और हेयर्स बाय करना चाहते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आती रहूँगी इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस फॉर योर स्किन, हेयर्स एंड हेल्थ। दिस इज मी नादिया मुजम्मिल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी खास दुआओं में याद।